Hello friends, are you looking for a relaxing weekend getaway from Bangalore? Then Yerkut can be a very good option. Yerkut तमिलनाडु के सेलम डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक हिल स्टेशन है और बैंगलोर से लगभग 4 घंटे की दूरी पे है। अगर आप एयरकूट जाना चाहें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि आप 2 दिन में वहाँ पर क्या क्या प्लेसेस कवर कर सकते हैं और वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सारी जानकारी एयरकूट को लेकर के इस वीडियो में होगी। सबसे पहले एयरकूट के बारे में कुछ पॉइंट समझ लें। एयरकूट का डिस्टेंस जो है बैंगलोर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि लगभग 4 घंटे लगेंगे आपको वहां पहुंचने में। अगर आप चाय कॉफी के लिए या खाने के लिए रास्ते में कुछ समय निकालते हैं तो ये टाइम बढ़ के 5 या 6 घंटे भी हो सकता है। रास्ता एकदम शानदार है। वैसे यहाँ पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक तो सेलम होकर के जाना और एक सेलम से करीब 30 से 40 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट को रास्ता मुड़ जाता है। गूगल आपको वो रास्ता पहले बताएगा, उस रास्ते से जाना। ये दोनों रास्ते जो हैं वो आपको एयरकूट लेके जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सेलम के रास्ते से जाएं। क्यों, आगे बताऊंगा। रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रास्ता एकदम बढ़िया है। अगर आप सेलम होके जाते हैं तब तो एकदम ही शानदार है। अगर आप सेलम से पहले जो रास्ता लेफ्ट मुड़ता है वो लेके जाते हैं तो जो लास्ट का आपका करीब 30 से 40 किलोमीटर है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, जिसमें आपको खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। 15 से 20 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है काफी खराब है और कई कई जगह तो रास्ता एकदम नैरो है। और मैंने ये भी देखा है कि इस रास्ते पे कई बार ट्रक्स चलते हैं, डंपर्स चलते हैं और रास्ता इतना नैरो है कि उनको नेगोशिएट करना और निकलना वहां से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर से रास्ता बहुत पुराना है, मेंटेन नहीं है। कई जगह तो ऐसा है कि साइड में खाई है लेकिन कोई भी वहां पे बैरिकेड नहीं है। तो इसलिए मैं इस रास्ते को रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको पहला रूट लेना है, सेलम होकर के जाना है। सेलम होकर के जब आप जाएंगे तो जो रास्ता सेलम से एयरपोर्ट जाता है एकदम शानदार है। और ये वो रास्ता है जहां पर आपको 20 हेयरपिन बेंड मिलते हैं। वो हेयरपिन बेंड जो है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़े से चैलेंजिंग है, लेकिन रास्ता इतना अच्छा है कि आपको मजा भी आता है। एयरकूट में कहाँ रहें, तो एयरकूट जो है वहाँ पर कई विकल्प हैं रहने के लिए। आप वहाँ पर होटल बुक कर सकते हैं और वहाँ पर होम स्टे से बुक कर सकते हैं। जो आसपास के जंगल एरियाज हैं वहाँ पर रिसोर्ट्स भी हैं, आप जो चाहें बुक कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है कि पहले से बुक कर लें। देखने के लिए वहाँ बहुत कुछ है, आगे हम बात करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। कौन कौन यहाँ जा सकता है, तो ये सबके लिए एक आदर्श प्लेस है। बच्चे भी एंजॉय करते हैं, बुजुर्ग भी एंजॉय करते हैं और आप यंग हैं तो डेफिनेटली एंजॉय करेंगे ही। चलिए, सबसे पहले एयरकूट के बारे में जान लें। एयरकूट जो है, जैसा मैंने पहले कहा, एक छोटा सा हिल स्टेशन है सेलम डिस्ट्रिक्ट में। सेलम से करीब 30 से 40 किलोमीटर पड़ता है। बैंगलोर से टोटल 4 घंटे की जर्नी होती है अगर आप सेलम होके जाते हैं तो। सेलम में देखने के लिए वैसे तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं, लेकिन जो मुख्य 12 स्पॉट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एयरकूट लेक सबसे इम्पोर्टेंट है, एमरल्ड लेक भी बोलते हैं उसको। एयरकूट लेक, आप वहां पर जरूर जाएं। दूसरा है पगोड़ा पॉइंट, ये एक व्यू पॉइंट है, ये भी काफी अच्छा है। सर्वरायन टेम्पल नंबर 3 पे मैं बोल रहा हूँ, सर्वरायन टेम्पल। लेकिन अगर आप एक जगह के सुंदरता की बात करें तो सर्वरायन टेम्पल मैं नंबर 1 पे रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्पल और टेम्पल पर पहुंचने की जो रास्ता है वो मतलब अमेजिंग है। आप कहेंगे कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव आई हैव टेकन। और जब आप सर्वरायन टेम्पल जाते हैं तो बेसिकली आप जो है टेम्पल के साथ साथ एयरकूट के टॉप मोस्ट पीक पे होते हैं, तो वहां से व्यू भी जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो सर्वरायन टेम्पल मैंडेटरी है। फिर उसके बाद लेडीज सीट, रोज गार्डन इंपॉर्टेंट है। सिल्क फॉर्म अगर आप देख सकते हो तो अच्छा है। बॉटेनिकल गार्डन अगर आप गए और खुला है तो अच्छा है। फिर जेंट्स सीट है लेडीज सीट की तरह ही, चाहे देख सकते हैं, पर अगर आपने लेडीज सीट देख लिया, जेंट्स सीट इतना महत्व नहीं रखता है। किली और वाटरफॉल्स काफी अच्छा है, आप वहां जा सकते हैं। अदर राजेश्वरी टेम्पल छोटा सा पर प्यारा सा टेम्पल है। अन्नमलाया टेम्पल बहुत सुंदर टेम्पल है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो अंदर है, स्टीप चढ़ाई पे है और रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है इसका। अन्ना पार्क एयरकूट लेक के बगल में है। और साथ ही साथ एक लास्ट में कहूँगा मैं, चक्र मेरू टेम्पल, जो आप देख सकते हैं, जो बहुत सुंदर है। अगर आप मेरा
पहला वाला रास्ता जो मैंने बताया था, जो सेलम से पहले ही लेफ्ट मुड़ जाता है, अगर उस रास्ते से आप जाते हैं तो आप चक्रमेरु टेम्पल देखते हुए आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, यानी कि वो उस रास्ते पे पड़ता है। तो ये तो हो गई बात कि आप वहाँ क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, अब यरकूट पहुंचे कैसे? तो जैसा मैंने पहले कहा, यरकूट पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला है कि आप बैंगलोर से जब निकलेंगे, होसूर, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, धर्मपुरी के बाद एक रास्ता ये है कि धर्मपुरी के बाद रास्ता लेफ्ट को कट जाता है और आप छोटे छोटे गांवों से होते हुए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मैंने क्या कहा, गूगल आपको यही रास्ता दिखाएगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, लेकिन आपको ये रास्ता नहीं लेना है। आपको लगेगा ये शॉर्टेस्ट है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इस रास्ते पे यू विल एंड अप टेकिंग मोर टाइम देन गोइंग थ्रू सेलम। रीज़न इसलिए है क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, और कई बार जब दो बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं तो रास्ते में निकालने में बहुत दिक्कत होती है। वही अगर आप सेलम होके जाते हैं, रास्ता इतना स्मूथ है, सेलम के आगे भी जो चढ़ाई है वो इतनी स्मूथ है, भले ही 20 हेयर पिन बेंड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये कि रास्ता चौड़ा है, अच्छा बना हुआ है, आप अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए आप लगभग उतने ही टाइम पे पहुंचते हैं और बिना बिना टायर हुए पहुंच जाते हैं। सो दूसरा रास्ता जो मैंने बताया, बैंगलोर से होसूर, होसूर से कृष्णगिरी, कृष्णगिरी धर्मपुरी, धर्मपुरी से सीधे आप सेलम और सेलम से एयरपोर्ट, ये रास्ता, इसको आपको प्रेफर करना है। ठीक है, अब दूसरी बात, एयरकूट में कितने दिन चाहिए? 2 दिन कम से कम आप लेके चलिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अर्ली मॉर्निंग जाकर निकल करके बैंगलोर से आप 9-10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, और एयरपोर्ट से शाम को, अगले दिन शाम को आप 4-5 बजे एयरपोर्ट छोड़ दें तो रात को 9-10 बजे तक बैंगलोर पहुंच सकते हैं। 2 दिन की एटनरी ये मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। कुछ टिप्स मेरी तरफ से सबसे पहले समझ लें। टिप नंबर 1, आप अपना बुकिंग पहले करें, खासकर वीकेंड्स पे। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यारकुड वीकेंड्स पे पूरी तरह से भरा होता है और वीकडेज पे लगभग खाली। अगर आप वीकडेज पे जा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी एंजॉय करेंगे, आपको काफ़ी खाली मिलेगा। पर अगर आप वीकेंड्स पे जा रहे हैं तो काफ़ी भरा हुआ मिलेगा। बैंगलोर और चेन्नई से काफ़ी लोग यहाँ विजिट करते हैं। जहाँ तक हो सके होटल बुक कीजिए एयरकुड लेक के आसपास, क्योंकि जब आप एयरकुड लेक के आसपास ठहरते हैं तो लेक आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बगल में अन्ना पार्क है, बगल में ही एक्वेरियम है, बगल में ही जो है इको पार्क है। सो आप ये सारा चीज़ इकट्ठे घूम सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा लाइवली एरिया है, इसी के आसपास बस स्टैंड है, तो बेसिकली आप एक तरह से शहर के अंदर रह रहे हैं। तो ये एक बेस्ट प्लेस है रहने का। अगर आप नेचर से बहुत प्यार करते हैं, आपको जंगल के बीच में रहना है, तो कई होम स्टेस अवेलेबल हैं, कई रिसोर्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। टिप नंबर 2, इस तरह से प्लान कीजिए कि आपका जो है ट्रेवल टाइम वो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स के बीच में रेड्यूस्ड हो। क्यों? क्योंकि एक हिल स्टेशन है, थोड़ा सा ड्राइविंग चैलेंजिंग हो सकता है, हालांकि इतना चैलेंजिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हिल स्टेशन है, इस चीज़ को समझिए। तो जितना कम चलाएं उतना अच्छा है, क्लच गियर करने से अच्छा है आप ज़्यादा टाइम स्पॉट्स पे दें। टिप नंबर 3, अगर आप वहाँ टैक्सी हायर करते हैं, नेगोशिएट कीजिए। मैंने ये पाया है कि 40% कम से कम अधिक बोलते हैं, वो 50% तक समझ लीजिए आप। तो आप नेगोशिएट करके यू कैन कम डाउन बाई 50%। ऑटो रिक्शास बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखिए ऑटो रिक्शास हर जगह नहीं जाते, जैसे अन्नमलाया टेम्पल है या शिवराय टेम्पल है, और शायद ऑटो रिक्शा आपका वहाँ पे ना जाए क्योंकि थोड़ी स्टीप्स हैं ये। एक बात और ध्यान रखिए, लास्ट 30 to 40 किलोमीटर्स, चाहे आप सेलम से जा रहे हैं या सेलम से पहले जो लेफ्ट रास्ता रास्ता जाता है आपने वहां से लेफ्ट ले लिया है, दोनों ही केस में रास्ते में पेट्रोल पंप्स नहीं है। सो आपको नेशनल हाईवे 44 पे ही डीजल या पेट्रोल भर लेना है। और लास्ट टिप मेरी तरफ से वो ये है कि जब आप एयरपोर्ट छोड़ रहे हैं तो 5 बजे से पहले पहले छोड़ दीजिए, ताकि जो घाट एरिया है वो आप रोशनी में कवर कर लें। ये तो हो गया टिप्स और कुछ इन्फॉर्मेशन एयरपोर्ट के बारे में। अब चलिए, जैसा मैंने कहा, मैं आपको 2 दिन की आइटनरी बताता हूँ। डे 1 की आइटनरी हमने रखा था, तो हमने ये पाया कि एयरपोर्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो आपके रेगुलर स्पॉट्स हैं और एक आपके टेम्पल्स हैं। हमने क्या किया था, एक दिन हमने रेगुलर स्पॉट्स रखे और एक दिन टेम्पल्स के लिए रखा। तो फर्स्ट दिन वी थॉट ऑफ विजिटिंग वाटरफॉल, यारकुड लेक, बोटिंग, अन्ना पार्क, पगोड़ा पॉइंट, लेडीज पॉइंट एंड रोज गार्डन। आपको कोशिश ये करना है कि आप 6 बजे बैंगलोर छोड़ दें, खाते पीते, आई एम प्रीटी श्योर बाई 11 o'clock यू विल रीच एयरपोर्ट। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि होटल में चेक इन करने से पहले सबसे पहले आप चले जाइए क्लियोर वाटरफॉल्स। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल, 6 किलोमीटर के आसपास है एयरकुट लेक से।
सो मान लीजिए आपने एयरकोट लेक में के आसपास आपने होटल बुक किया हुआ है, आप सबसे पहले केलोर वाटरफॉल्स जाइए, देख करके उस आइए और उसके बाद आप चेक इन कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, वहीं पर लंच वगैरह कीजिए। केलोर वाटरफॉल जो है इट्स अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ध्यान रखिए पानी ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरता है और पहाड़ से लगता हुआ गिरता है, तो आप उसके नीचे तक जा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वहां नहा भी सकते हैं। रास्ता जो है वहां तक पहुंचना थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, पर गाड़ी आराम से चली जाती है। एयरकुड लेक से पहले ही एक कामराज रोड करके रास्ता लेफ्ट में कटता है, उसी को पकड़ के चलते जाइए, गूगल मैप आपको सही लेके जाएगा। कई बार लगता है बीच में कि हम गलत तो नहीं आ गए क्योंकि रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है, लेकिन फिर भी जो है आप गूगल मैप को लेके जाएंगे तो आपको सही स्पॉट पे लेके जाएगा। वहाँ पर 30 रुपीज़ का पार्किंग फी है, आप ले लीजिए। उसके बाद लगभग आपको आधा किलोमीटर वॉक करना है, और ये जो आधा किलोमीटर का वॉक है इट इंक्लूड्स अ क्लाइंबिंग डाउन ऑफ 200 स्टेप्स। तो ये आपको करना है। पार्किंग लॉट से लेकर के वाटरफॉल्स तक जो रास्ता है, जो स्टेप्स हैं, वहाँ से जो व्यूज़ हैं वो भी अमेजिंग है। वहाँ पर उतरना अपने आप में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। जो ट्रैकिंग है 500 मीटर की, अपने आप में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो फॉल्स एंड ट्रैकिंग दोनों ही आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, तो ही दोनों ही आपको अच्छे लगेंगे। टोटल आपको टाइम चाहिए 1 से 1.5 घंटा, 60 to 90 minutes टू विजिट दिस प्लेस। फिर उसके बाद आप जो है वापस आ सकते हैं, एंड देन यू कैन चेक इन टू योर होटल। अगर एयरकुड लेक के पास होटल है, चेक इन वहाँ कर दीजिए, खाना खाइए, एंड देन व्हाट आई विल रिकमेंड इज दैट उसके बाद आप कार उठाइए और चले जाइए आप रोज गार्डन एंड लेडीज सीट और सिल्क फॉर्म। ये 3 चीजें आसपास हैं, पहले उनको देख लीजिए। रोज गार्डन में अगर रोज है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इट इज जस्ट लाइक अ पार्क। थोड़ा सा बच्चे एंजॉय करते हैं, घूमिए फिरिए, फोटोग्राफी कीजिए, वापस आइए। लेडीज सीट एक व्यू पॉइंट है, वहां से बैठ करके भी एयरपोर्ट का जो पहाड़ियों का व्यू है काफी अच्छा मिलता है। आसपास थोड़ा बहुत खाने की जगह है, लेडीज सीट हो गया। उसके बाद आप सिल्क फार्म भी आ सकते हैं चाहे तो। उसको देखने के बाद आप वापस अपने होटल आ जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद निकल जाइए आप यारकुड लेक पे। यारकुड लेक जो है आपको अच्छा खासा बोटिंग ऑप्शन देता है। लेक के अंदर की एंट्री जो है वो 10 रुपये पर पर्सन है, लेकिन एक बार एंटर करके आप और अगर आपको बोटिंग करना है तो बोटिंग का अलग से चार्ज है। याद रखिए यहाँ पर बोटिंग का जितना चार्ज होता है उतना ही आपको पैसा डिपॉजिट भी करना पड़ता है। सो यू हैव टू पे ट्वाइस। एक बार आपने बोटिंग कर लिया, जब आप वापस आते हैं तो आपका डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है। तो ये वहाँ का मैंने नया एक चीज वहाँ देखा है। अंदर खाने पीने की थोड़ी सी व्यवस्था है, आप कुछ खा पी भी सकते हैं। और बाहर आने के बाद बगल में ही अन्ना पार्क है, बगल में ही एक एक्वेरियम है, और बगल में ही आपका इको पार्क है। ये सब घूमने की जगह है जहां पर आप बच्चों को लेकर के बड़े आराम से घूम सकते हैं, बच्चे भी काफी एंजॉय करेंगे। ये सब करने के बाद आप वापस आते हैं, वहीं पर जंक्शन में एक कॉफी हाउस करके एक प्यारा सा कॉफी शॉप है, जहां पर थोड़ा बहुत स्नैक्स मिलता है। उसकी कॉफी बड़ी शानदार है, आप कॉफी पीजिए और उसके बाद आराम से पूरी शाम आपकी है। आप कहीं जाके खाना खा सकते हैं, अपने होटल में ही खाना खा सकते हैं। यू कैन एंजॉय योर इवनिंग। तो ये तो हो गया डे 1 का आइटनरी। अब आइए डे 2 की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा, डे 2 हमने मोस्टली रखा था टेम्पल्स के लिए, लेकिन डे 1 पे हमने एक चीज मिस कर दी थी, वो था पगोड़ा पॉइंट। सो डे 1 का स्टार्टिंग हमने किया क्लियर वाटरफॉल से, और डे 2 का हमने स्टार्टिंग किया पगोड़ा पॉइंट से। सबसे पहले हम पगोड़ा पॉइंट गए। आप पगोड़ा पॉइंट को डे 1 में भी रख सकते हैं, वो भी एक अच्छा व्यू पॉइंट है। फिर उसके बाद हमारा जो डे 2 का आइटनरी था अपार्ट फ्रॉम पगोड़ा पॉइंट वाज दीज 4 फेमस टेम्पल्स ऑफ एयरकोट: अन्नामलाराय टेम्पल, राजा राजेश्वरी टेम्पल, शिवराय टेम्पल और चक्रमेरु टेम्पल। एक चीज समझने वाली ये है कि अन्नामलाराय टेम्पल एक तरफ है और बाकी सारे टेम्पल्स जो हैं वो एक तरफ है, और जिस तरफ बाकी सारे टेम्पल्स हैं उसी तरफ बॉटेनिकल गार्डन भी है। तो हमने इसको इस तरह से क्लब किया था। सबसे पहले हम पगोड़ा पॉइंट गए, जाकर के वापस आ गए। मुश्किल से 1 घंटा हमने वहां पे स्पेंड किया। उसके बाद आ गए अन्नामलाया टेम्पल। यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ क्योंकि रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन पूछते पाछते पहुंच गए। यहाँ पर जाकर के आपको अच्छा लगेगा। अन्नामलाया टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड टेम्पल है, इसको देखा, वहां से वापस आए। फिर उसके बाद वी वेंट टूवर्ड्स राजा राजेश्वरी टेम्पल, एंड दैट इज वेयर बिफोर राजा राजेश्वरी टेम्पल यू विल सी बोटानिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन हमारा उस दिन बंद था। द रीजन बीइंग वी वर टोल्ड दैट सिंस ऑन संडेज इट इज एक्चुअली क्लोज्ड। सो ये समझ में नहीं आया मुझे कि वीकेंड पे बंद क्यों रखा है, लेकिन चलो हम उसे नहीं देख पाए। उसका राजा राजेश्वरी टेम्पल गए, बहुत ही पावरफुल टेम्पल है, छोटा सा टेम्पल है लेकिन वेरी गुड टेम्पल, उसको हमने देखा। एंड उसके बाद जो हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था वो था श्री शिवराय टेम्पल।
सर्वरायन टेम्पल जो है यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है, एकदम पहाड़ की चोटी पे है। वहाँ का जो ड्राइव है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो जब आप राजा राजेश्वरी टेम्पल से आगे निकलेंगे सेम रोड पे, तो एक जंक्शन आएगा जहाँ बोलेंगे लेफ्ट दिखेगा आपको बैंगलोर, राइट में दिखेगा आपको शिवरायन टेम्पल का मार्किंग। जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो वही रास्ता है जो आपको सेलम से पहले मिला होगा, जहाँ से लेफ्ट लेने के लिए गूगल बोलता है और मैंने आपको मना किया। अगर आप ये रास्ता पकड़ लेंगे तो चक्रमेरू टेम्पल होते हुए बेंगलोर के बाद निकल सकते हैं आप। पर फिर कहता हूँ ये रास्ता अवॉइड करना है, और खासकर शाम के टाइम में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब हमारा प्लान था राजा राजेश्वरी टेम्पल के बाद शिवराय टेम्पल जाने का। हम शिवराय टेम्पल निकल गए। अमेजिंग 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 रास्ता है, ड्राइव बहुत सुंदर है। आप एकदम टॉप ऑफ द हिल पे ड्राइव कर रहे होते हैं और वहां पहुंच के तो व्यू भी अमेजिंग है। टेम्पल तो खैर 1000 साल से पुराना है, बहुत सुंदर टेम्पल है। केव टेम्पल है, छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा टेम्पल है, केव टेम्पल है। वहां पर ऊपर एक फ्लैट सरफेस है, तो इट लुक्स लाइक अ प्लेटू, पर एक्चुअली यू आर एन पीक ऑफ शिवराय हिल्स। सो ये यरकुट का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है। फिर वहाँ से व्यू पॉइंट अच्छा है, वहाँ पर आप एटीवी कर सकते हो, वहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, वहाँ पर आप बैलून शूटिंग, तीन चार अच्छे इस तरह से एक्टिविटीज हैं जो बच्चे एंजॉय करते हैं। फिर वहाँ से देख दुख के आप अगर 1-2 घंटा वहाँ गुजारना है, गुजार करके आप वहाँ से वापस आ सकते हो। फिर वापस आकर के यू कैन गो टू चक्रमेरू टेम्पल। चक्रमेरू टेम्पल देखने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप वहाँ से सीधे निकल सकते हो बेंगलोर के लिए, या फिर आप पीछे आ जाइए और वापस वही 5-6 किलोमीटर पीछे आ करके सेलम की तरफ जाइए, और सेलम के बाद बेंगलोर आ जाइए। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सेकंड रूट लें, कि चकमेरू टेम्पल आप देख लें, फिर वहां से बेंगलोर ना निकलें, वहां से वापस आए करीब 6-7 किलोमीटर, वापस बस स्टॉप पे आ जाएं एयरपोर्ट के, फिर वहां से राइट लेकर के सेलम निकल जाएं जिस रास्ते से आए थे, और सेलम से आप फिर नेशनल हाईवे 44 पकड़ के बेंगलोर आ जाएं। तो ये मेरा 2 दिन का आइटनरी था जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉलो कर सकते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 4:30-5 के बीच में एयरपोर्ट छोड़ दें, ताकि आप 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएं सेलम, और फिर वहां से 3-3.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएं बेंगलोर। और उस रास्ते पे तो खाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, इतने सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, प्लाजाज हैं, कि आपको वैसे भी ड्राइविंग नेशनल हाईवे 44 पे तो एंजॉयबल है ही है। तो दोस्तों ये था 2 दिन का आइटनरी। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि आप कैसे इस पूरे ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास मोर देन 2 डेज इन हैंड है तो डेफिनेटली आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप वहाँ कहीं रिसोर्ट्स में रुक सकते हैं जो जंगलों के अंदर है, एंड यू कैन एंजॉय दैट नेचर्स ब्यूटी आल्सो फॉर सम टाइम। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।